क्योंकि निगम में मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक, नेता सदन और विभिन्न संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने का मुझे मौका मिला। मैं काफ़ी सक्रिय रहता था और भी कई सारी समितियों का चेयरमैन और अध्यक्ष में रहा। उस नाते से अत्यधिक ध्यान मैंने अपने वार्ड में दिया और जिस हिसाब से मुझे धीमे धीमे अनुभव होता गया, मैंने काफ़ी विकास कार्य कराए, चाहे वो ट्यूबवेल लगवाए हों, चाहे वो सरकारी नल लगवाए हों, चाहे प्रकाश की व्यवस्था कराई हो, चाहे अपने वार्ड क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की व्यवस्था कराई गई हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन से जुड़ता हुआ वार्ड था और एएमयू के लिए रास्ता जा रहा है। तो कोई भी, और वीआईपी वार्ड है अलीगढ़ का, काफ़ी एक्सपोर्टर्स वगैरह, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम और रेस्टोरेंट इस वार्ड में स्थित है। तो इस दृष्टि से काम किया जिससे कि एक अलीगढ़ में एक आइडियल वार्ड बने और इसका संदेश पूरे शहर में जाए। तो अपने वार्ड में एक अच्छी नेट की व्यवस्था हो और अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग की व्यवस्था रहे, जिससे कि जो तार लटके रहते हैं, जिससे कि काफ़ी घटनाएं दुर्घटना होती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने एक प्लान बनाया और हमने सरकार के लिए भी लिखा पढ़त करी, काफ़ी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए काफ़ी पत्र भी लिखे, जिसका रिजल्ट मुझे अगले कार्यकाल में मिला। और उसके बाद मेरे को अगला कार्यकाल पहला समाप्त हो गया और दूसरे कार्यकाल के लिए फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया। और फिर क्योंकि मेरे वार्ड में चारों ही कम्युनिटी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों ही प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। और क्योंकि यहाँ हिस्टोरिकल चर्च है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, घंटाघर है, माननीय जिलाधिकारी महोदय का आवास मेरे वार्ड में है, पूर्व की मेयर सावित्री वाष्णे जी मेरे वार्ड में रहती हैं, और मेरे दोनों चुनाव, पहले चुनाव में रजिया खान मेयर प्रत्याशी थी, वो भी इसी वार्ड में रहती थी, जो कि हारी थी। दूसरा चुनाव जब मैं लड़ा, दूसरे चुनाव में मेयर के प्रत्याशी कांग्रेस के मधुकर शर्मा जी इस वार्ड में रहती थी, वो भी अगला चुनाव हारे। और मेरे वार्ड में कांग्रेस के पूर्व विधायक महोदय, एमएलसी महोदय, पूर्व राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस के जो है कारवाद प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के शहर विधायक के प्रत्याशी और कई सारे अनगिनत नेता पक्ष विपक्ष सपा बसपा कांग्रेस के यहाँ निवास करते थे। इसलिए बड़ा संघर्षशील वार्ड और काफ़ी जुझारू वार्ड और पूरे शहर की निगाह जिस वार्ड पर रहती है, क्योंकि अलीगढ़ की शान जो सेंटर पॉइंट कहा जाता है, वो एक वार्ड था। और ईश्वर की कृपा रही, मेरे क्षेत्र की जनता का मुझ पर सहयोग रहा और मेरे पार्टी के लोगों का, सब लोगों का मुझ पर आशीर्वाद रहा और मैं अलीगढ़ में रिकॉर्ड वोटों से जीता। 4,444 वोट मेरे वार्ड में मेरे को वार्ड में पड़ा, जिसमें से लगभग 4,000 वोट मुझे प्राप्त हुआ और मेरी अलीगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में सबसे बड़ी जीत थी। और पुणे में दूसरी बार चुन के आया और सदन में मैंने पहले ही कार्यकाल में, जब सदन में कभी वंदे मातरम का नहीं हुआ करता था, तो क्योंकि छात्र राजनीति से मैं संघर्षशील और जुझारू रहा था, तो मैंने वंदे मातरम भी सदन में कराने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन किया था और मैं अध्यक्ष महोदय ने मेरी बात को स्वीकार किया, पूरे सदन ने स्वीकार किया। कुछ लोगों ने विरोध किया, विशेष समुदाय के लोगों ने, और संघर्ष भी हुआ, लेकिन वंदे मातरम का गान उसी मेरे कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था। और जो हमने नींव पहले कार्यकाल में रखी हो, उसको पूरा करने का मौका मुझे पुनः दूसरे कार्यकाल में मिला। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दूसरे कार्यकाल में मेयर जो थे, एक विशेष मानसिकता के, बसपा मानसिकता के और एक विशेष समुदाय के मेयर थे, जिस कारण से मुझे पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाया और ना ही वो मेरे वार्ड क्षेत्र में कभी मुझ जैसे पार्षद को साथ लेकर रहे, ना कभी उन्होंने भ्रमण किया, ना कभी क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं को सुना। लेकिन फिर भी प्रदेश और केंद्र में हमारी चहुमुखी विकास करने वाली सरकार थी, देश का नेतृत्व कर रहे हमारे नेता श्रीमान, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उन सब लोगों के माध्यम से जो भी योजनाएं प्रदेश और देश के द्वारा चलाई जा रही थी, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट कराने का कार्य किया गया। और उस योजनाओं के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी सड़कों के जल निकासी के लिए नाले नालियों का निर्माण किया गया, उनको पूर्ण कराया गया, सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया और जो सड़कें टूटी हुई थी, गड्ढे जिन सड़कों में हो रहे थे, वहाँ सब सीसी सड़क बनाई गई, चाहे वो समद रोड है, चाहे मैरिज रोड है, चाहे स्टेशन रोड है। आज आप देखेंगे सब सीसी रोड बनी हुई हैं और उस चौराहे का सौंदर्यीकरण कराया गया और वहाँ पर हमारे सुप्रसिद्ध कवि, भारत रत्न और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी कराया गया। और उस चौक का नाम जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, समद रोड,
मैरिस रोड जैसे नाम चले आ रहे थे, वहाँ पर उस रोड का नाम कारखानी रोड के माध्यम से पास करा के हमने अटल रोड कराया गया और वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज भी लगवाया गया, जिससे कि जो हमारे अपने राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी 15 अगस्त वाले समय में हम लोग वहाँ ध्वजारोहण कर सके और राष्ट्रीय गान अपना गा सके। तो हमारे क्षेत्र की समस्त जनता, व्यापारी भाई, सेंटर पॉइंट के सारे, अटल चौक के सारे व्यापारियों ने पूरा साथ दिया। सबने अपने अपनी दुकानों को स्वयं तोड़ा, सड़कों का चौड़ीकरण किया, बढ़िया सुंदर फुटपाथ बने, फुटपाथों पर लाइट लगी, चौराहे पर हाई मास्क लगी, चौराहे पे पुलिस बूथ बनाया गया महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से। और मोदी जी की जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री की योजना पूरे देश में चली शौचालय बनाने के लिए, अलीगढ़ का पहला पिंक टॉयलेट सेंटर पॉइंट पे बनाया गया, महिलाओं की शौच की व्यवस्था की दृष्टि से बनाया गया।